अभी सरकार ने एक अनाउंस घोषणा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख से 9 to 12 तक का क्लास ओपन होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक शिक्षा जगत में खास करके इस कोविड-19 के दौर में एक बहुत बड़ा ठहराव आया है। मार्च से भारतवर्ष के सारे शिक्षण संस्थान ठप पड़े हुए हैं। सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। सरकार की पहल है, कल से सरकार ने इजाज़त दी है 9 to 12 स्कूल में बच्चों के आने की, पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी है। कंसल्टेंसी के लिए टीचर्स से उन्होंने इजाज़त दी है। इसको अलग अलग स्कूल अपने अलग अलग ढंग से लेंगे। इसमें 3-4 बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देकर ही आगे चलना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस ठहराव के बाद जब स्कूल खुल रहा है तो इसको टीचर्स या व्यवस्थापक जो स्कूल के हैं वो किस ढंग से लेते हैं, गार्जियंस उसको किस ढंग से लेते हैं, यह देखना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल आने के लिए गार्जियन की इजाज़त की ज़रूरत है। अब कितने गार्जियंस इसकी इजाज़त देते हैं यह भी देखना होगा। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है। 2 बच्चों के बीच में 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी बात है स्कूल के लिए। एक सेक्शन में 40 बच्चे होते थे, 2 बच्चे एक साथ बैठते थे। अब उनको एक साथ बैठना नहीं है। अब इसको अचानक कोई स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत कैसे बदल देगा ताकि वो मतलब बच्चों में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग कर सके। अब 50% बच्चे आएंगे, 50% बच्चे नहीं आएंगे, कौन बच्चे आएंगे, कौन बच्चे नहीं आएंगे, ये सब सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। सबसे अहम बात ये है कि सरकार ने कह दिया है कि 9, 10, 11, 12 के लिए स्कूल 21 से खुलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रांसपोर्टेशन चलेगा या नहीं चलेगा। इस पर अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जितने भी सारे बड़े स्कूल्स हैं वो रिहायशी इलाके से दूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में बिना बस के बच्चे आ नहीं पाएंगे। अगर बस में बच्चे आते भी हैं तो बस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी स्कूल जब बस व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन करता था तो वो 1 to 10 या 1 to 12 को ध्यान में रख के करना था। अब सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के लिए ट्रांसपोर्टिंग करना, बस भेजना, वो स्कूल के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा और गार्जियंस के लिए भी काफ़ी कॉस्टली होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इस कोविड-19 के दौर में उभर कर सामने आई हैं और ये भविष्य ही बताएगा कि ये जो व्यवस्था की गई है या सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि 9, 10, 11, 12, 21 से स्कूल बच्चे आ सकते हैं, उसको किस कदर मतलब उसका एडजस्टमेंट होगा और बच्चे और अभिभावक और व्यवस्था पर आपस में किस ढंग का सामंजस्य बनाएंगे, इस पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और हम समझते हैं कि आने वाला 10 से 15 दिनों में ये चीज़ क्लियर होगी कि फिर कैसे क्या करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी बच्चे के साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? स्कूल का व्यवस्थापक या उसका गार्जियन या वो बच्चा? तो अगर नेचुरली इस चीज़ को देखा जाए तो अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है
उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्थापक को भी दोषी ठहराया जाएगा। और तो लोग सहमे हुए हैं और गार्जियंस भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस समय क्या स्थिति होगी, इसलिए गार्जियन भी सहम सहम के बच्चे को भेजेंगे, व्यवस्थापक भी अपने स्कूल को सहम सहम के चलाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें सामने आने वाली है और ये डर तभी समाप्त होगा जब स्कूल एक इस पहले की तरह रनिंग पोजीशन में आएगा और सब कुछ जब सामान्य होगा। अभी तो मिड टर्म की स्थिति है, देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो आप लोग सर, आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए जिसकी वजह से? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए कि स्कूल आप 9, 10, 11, 12 के लिए कंसल्टेंसी के लिए खोल सकते हैं। उसके साथ उनको और सब सारी चीज़ों के भी गाइडलाइंस देने चाहिए। जैसे आप क्या चाहते हैं सर? जैसे हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाइडलाइंस देने चाहिए, स्कूल फीसेस के लिए गाइडलाइंस देने चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्कूल आप खोल सकते हैं, आप बच्चों को बुला सकते हैं, बच्चे कैसे आएंगे? अगर आएंगे तो उसको व्यवस्थापक कैसे उसको देखेगा? किसी भी व्यवस्थापक को, स्कूल के व्यवस्थापक को समुचित रूप से अप्रैल से लेके अभी तक ट्यूशन फी नहीं मिला, उनका हाथ खाली, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। अचानक आप कह रहे हैं कि किससे आप स्कूल खोल सकते हैं, तो व्यवस्थापक को सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसको कोई फंडिंग नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और वैसी स्थिति में उनको स्कूल खोलना है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसी करनी है जिसमें कि सिर्फ 9, 10, 11, 12 के बच्चे आएंगे जी। तो ये बहुत ही कॉस्टली होने जा रहा है। तो इस सारी चीज़ों पर उनका एक विचार आना चाहिए या उनका निर्देश आना चाहिए, जो कि कहीं से कुछ नहीं है। या तो 1 to 12 तक कर दे तो बिल्कुल, फिर तो वो फिर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो सकता था जी। लेकिन अब सारे टीचर्स आएंगे सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए, तो कॉस्टिंग तो सब एक जैसा हो रहा है। 1 to 10 के लिए जो कॉस्टिंग होना चाहिए, 1 to 12 के लिए जो कॉस्टिंग होना चाहिए, जो खर्च होना चाहिए, वो सारा खर्च तो हो रहा है। 9 to 12 में भी सेम खर्च हो रहा है। हाँ, और उसमें जो सोर्सेस के द्वारा जो पैसा स्कूल को आएगा, फंड जो आएगा, वो सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए आएगा। तो व्यवस्थापक इसको कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा? ये एक बहुत विकट स्थिति है, विकट परिस्थिति है, और सरकार को सोच समझकर कुछ निर्णय लेने चाहिए थे। तो अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है सर, कि अभी आप लोग स्टार्ट करेंगे या फिर अगले आदेश का इंतजार करेंगे? मेरी संघ के लोगों से बात नहीं हुई है जी। आज ही मेरी सिप्तेन साहब से बात हुई थी जी। तो कुछ औपचारिक बातें हुई, मैं इस पर डिटेल में उनसे बात करूंगा। और मैं तो अभी नहीं खोलने जा रहा हूं, मेरा तो एग्ज़ाम 22 तक चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बच्चों का हमने कंडक्ट किया है, जो कि 22 तक चलेगा। उसके बाद मैं संघ के लोगों से बात करके उसके बाद एक निर्देश बच्चों के लिए जारी करूंगा जी। और उसके बाद जो स्थिति बनेगी तो मैं समझता हूं कि नेक्स्ट मंडे से मैं अपना क्लासेस स्टार्ट कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, NSTV में टाइम देने के लिए।